अमरनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में 134 सहस्त्र मीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई करीब 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाए। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव, पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। अब हम आपको बाबा अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। पहली, क्या है इस गुफा का पौराणिक इतिहास? कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर की कमी होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। दूसरा, गुफा की प्राचीनता के ऐतिहासिक प्रमाण क्या हैं? अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में यह गुफा थी। लेकिन यह आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वह हिम युग के दौरान ही बनाई गई होगी, अर्थात आज से करीब 12 से 13,000 वर्ष पूर्व। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं, और कैलाश को जो जाता है वह मोक्ष पाता है। पुराण कब लिखे गए? कुछ महाभारत काल में और कुछ बौद्ध काल में। तब पुराणों में इस तीर्थ का जिक्र है। तीसरा, अमरनाथ यात्रा का प्राचीन इतिहास क्या है? वैसे तो अमरनाथ की यात्रा महाभारत काल से की जा रही है। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा करने के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी गई कलहण की राजतरंगिनी तरंग द्वितीय में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा सामदीमत शिव भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। इस उल्लेख से पता चलता है कि यह तीर्थ यात्रा करने का प्रचलन कितना पुराना है। भृंगेश संहिता
नीलमत पुराण, कलहण की राजतरंगिणी आदि में अमरनाथ तीर्थ का बराबर उल्लेख, भृंगेश संहिता में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख है जहां तीर्थयात्रियों को अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते थे। उनमें अनंतनाग, माच भवन, गणेश बल, मामलेश्वर, चंदनवाड़ी, सुश्राम नगर, पंचतरंगिनी और अमरावती शामिल है। एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस ने अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले माच भवन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की यात्रा कराते थे। बाद में बटकुट में मलिकों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि मार्ग को बनाए रखना और गाइड के रूप में कार्य करना उनकी जिम्मेदारी थी। इन्हें मौसम की जानकारी भी होती थी। आज भी चौथाई चढ़ावा इस मुसलमान गडरिये के वंशजों को मिलता है। पहलगांव का अर्थ होता है गडरिये का गांव। जब आक्रमण हुआ तो 14वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 300 वर्ष की अवधि के लिए अमरनाथ यात्रा बाधित रही। कश्मीर के शासकों में से एक था जैनुलब्दीन। उसने अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी। फिर 18वीं सदी में यह यात्रा फिर से शुरू की गई। वर्ष 1991 से लेकर 1995 के दौरान आतंकी हमलों की आशंका के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। स्वामी विवेकानंद ने 1898 में 8 अगस्त को अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और बाद में उन्होंने उल्लेख किया कि मैंने सोचा कि बर्फ का लिंग स्वयं शिव है। मैंने ऐसी सुंदर, इतनी प्रेरणादायक कोई चीज नहीं देखी और न ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया। चौथा, गुफा के दर्शन का महत्व क्या है? इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष यहाँ रहकर तपस्या भी की थी। तो यह शिव जी का एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। शिव जी के 5 प्रमुख स्थान हैं। पहला कैलाश पर्वत, दूसरा अमरनाथ, तीसरा केदारनाथ, चौथा काशी और 5वां पशुपतिनाथ। दरअसल शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को एक शुक यानी कि तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। यह शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंतनागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक एक स्थल पर छोड़ दिया। यह सभी स्थान आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। आइए अब जानते हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। आपको बता दें कि जो लोग यहाँ आते हैं वह काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही वह बाबा बर्फानी की गुफा में प्रवेश करते हैं उनकी सारी थकान अपने आप दूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है यह कोई आज तक नहीं जान पाया है। कहा जाता है कि अमरनाथ की गुफा में कबूतरों के इस जोड़े को जिसने भी देखा उसे मोक्ष मिल जाता है। कहते हैं कि अमरनाथ की गुफा बेहद खास है और यहाँ पहुँचने के बाद लोगों को एक अलग दुनिया में आने का आभास होता है। ऐसा किस लिए होता है यह कोई नहीं जान पाया। इसी गुफा में भगवान शिव ने बताया था कि उनके गले में मौजूद नर मुंड देवी पार्वती के अब तक हुए पूर्व जन्मों के हैं।
देवी पार्वती ने अमरत्व का रहस्य नहीं जाना था, इसीलिए उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु से गुजरना पड़ा, जबकि शिव जी अमर हैं। ऐसा कहा जाता है कि बड़े भाग्य से मनुष्य को इस पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं। जिन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और उनकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। कुछ लोगों को यहाँ आने के बाद दिव्य शक्तियों का आभास होता है। ऐसे आभास का दावा कई लोग कर चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में 45 शिव धाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्म धाम, 22 शक्ति धाम, 700 नाग धाम और असंख्य तीर्थ हैं, लेकिन अमरनाथ धाम सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने प्राकृतिक लिंगम के घर हैं। गुफा में 2 और बर्फ के लिंगम हैं, जिनमें से प्रत्येक देवी पार्वती और भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के लिंगम को स्वयंभू लिंगम कहा जाता है, क्योंकि यह लिंगम स्वयं प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक चरवाहे ने की थी, जो यहाँ एक संत से मिला। संत ने उसे कोयले का एक थैला दिया। जब वह घर पहुंचा तो वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कोयला सोने के सिक्कों में बदल गया था। जब बूटा संत को धन्यवाद देने के लिए वापस गया तो उसे वहां पर अमरनाथ का मंदिर मिला।